है डिवोर्स मैटर को कैसे जल्दी सुलझाएं। हेलो फ्रेंड्स, लीगल में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो है डिवोर्स मैटर को कैसे जल्दी सुलझाएं। तो डिवोर्स के मैटर जो होते हैं फाइल होते हैं सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर में हिंदू मैरिज एक्ट में फॉलो होते हैं। अब कई बार क्या है, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में जाकर हम लोग क्या है प्रत्यारोप, मतलब हम लोग उस पर आंचल लगाते हैं, लड़की वाले लड़के पर आंचल लगाते हैं, हम लोग दोनों दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, आज की बात मेरी ये है। तो मेनली टॉपिक यही है कि हम डिवोर्स मैटर को कैसे जल्दी समाधान करें। डिवोर्स के जो मैटर होते हैं वो लोग हम जब फाइल करते हैं, फाइल करते टाइम लग जाता है, धीरे 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 जिंदगी के 10-12 साल खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप दोनों ही पार्ट देखिए, या तो डिवोर्स मैटर फाइल करेंगे, डिवोर्स मैटर फाइल में करेंगे 498A फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे 304B ये फाइल करेंगे। फिर उसके बाद आप फिर धीरे धीरे आप और वकील साहब से मिलते हैं, वकील साहब बताते हैं भैया अगर आपको करना है तो आप 125 भी कर दीजिए CRPC, उसमें जो भी मेंटेनेंस का होता है 498 करोड़ का होता है। 304 भी होता है आपका कि भाई घरेलू उत्पीड़न का, तो मार पिटाई हो गई, ये हो गया। तो मेनली बात यही है कि धीरे धीरे करके आपको 10-12 साल कहाँ खराब हो जाएंगे आपको पता नहीं लग पाएगा और आपका पूरा समय वेस्ट हो जाएगा। केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस खारिज करने का या ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप कोर्ट के पास जाएं और उसमें कंसल्टेशन लें, या फिर कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेंटर्स भी होते हैं जिसको कहते हैं मध्यस्थता। तो मध्यस्थता अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ये भी पावर है कि कोर्ट आपको 6 महीने का ऑर्डर दे, किस चीज़ का, साथ रहने का। वो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, या तो वो दे भी सकता है नहीं सकता है। जैसे कई केसों में क्या होता है कि मैया बीवी दोनों जो हैं वो काफ़ी सालों से लड़ रहे होते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ टाइम एंड विद द ग्रीवेंसी ऑफ टाइम वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग डिवोर्स फाइल कर दें। तो जिन केसों में मियाँ बीवी पहले 2-3 साल से अलग रहता है तो उसमें कोर्ट क्या है, जनरली ये मेरा खुद का मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट का अपना डिसीजन होता है कि आपको रखें ना रखें। तो उसमें क्या कोर्ट क्या करती है, वो सोचती है जब आप लोग पहले से अलग रह रहे हैं तो वो आपको अलग रहने की नहीं बोलती है, साथ रहने की नहीं बोलती है। वो कहती है जब आप पहले से अलग रह रहे हैं तो आपकी आप में नहीं बन रही, तभी आप 2-3 साल से या साल भर से अलग रह रहे हैं। कोर्ट के अंदर सेक्शन 13 में अंदर पावर होती है कि आपको 6 महीने के लिए वो कहे कि आप साथ रहें, जिससे कि 6 महीने में क्या होता है, कई लोग कंसाइड कर लेते हैं, मतलब दोबारा उनमें प्यार या आप कहें उनकी थिंकिंग और थॉट्स एक होने लगते हैं, तो उससे वो सोचते हैं कि हम लोग इकट्ठा जीवन यापन कर सकते हैं। और जो हमारे में गलतफहमियाँ थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है, वो लेट डाउन हो गई है, उस पर रीज़न नहीं होता, ठीक है जी। तो मध्यस्थता एक का तरीका होगा मध्यस्थता। दूसरा तरीका जो है आप कोर्ट के मैटर में, हम डिवोर्स मैटर में देखते हैं कोर्ट में अंदर, जब बाहर भी अगर आप देखते हैं मैटर में घरेलू मसलों में, तो उसमें होती है काउंसिलेशन। काउंसिलेशन के अंदर क्या होता है, काउंसलर होता है जो कि आपको काउंसिल करता है, उसको कहते हैं काउंसिलेशन। तो आपको काउंसिल करता है किस तरह से अपने जीवन में जीवन यापन करें और आगे की जो जीवन है आज के बाद रहने के बाद, या आज में जो आपका आज मान लिया आपका कमिटमेंट हो गया, आप लोगों ने कंपनसेट कर लिया और आप लोग साथ रहने का विचार बना लिया, तो उसके अंदर किस तरह से आगे अपना जीवन यापन करें और किस तरह से एक दूसरे गलती न करें, या कैसे भी जैसे भी जो काउंसलर आपको कहेगा वैसा करना पड़े, जिससे कि आपका जीवन यापन सही हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोग केस करते हैं, केस करने में सोचते हैं 1-2 साल में 3 साल में निपटारा हो जाएगा, और अगर शादी के बाद आपके बच्चे हो तो सबसे ज़्यादा जो हरासमेंट होता है वो बच्चों का होता है, क्योंकि मियाँ बीवी तो क्या होता है उनकी दोनों की अलग होती है तो अलग चल रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चा है इसके अंदर उसकी हरासमेंट होती है कि वो माँ के बन रहे हैं, बाप के बन रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा हरासमेंट इन केसों में होता है। तो 2 तरीके होते हैं, तो मध्यस्थता, दूसरा काउंसिलेशन। मध्यस्थता कोर्ट के थ्रू भी होती है, बाहर भी होती है। कोर्ट के थ्रू आप जाएंगे तो वो वैलिड हो जाती है। कोर्ट अगर मध्यस्थता में आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो कोर्ट ये डिसीजन देती है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और ये लोग आज के बाद साथ रहेंगे। उसके अंदर मध्यस्थता में ये होता है कि आप कोर्ट के अंदर अपना जो भी अपनी मान लीजिए आप कुछ बातें रखनी है दोनों पार्टी, जैसे लड़के को नहीं लड़के के साथ, लड़के के साथ, लड़की को नहीं लड़के के साथ, तो वो आप कोर्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ें जो मेरी पूरी हैं ये पूरी होनी चाहिए और इस तरह से हमारा जीवन यापन आगे होगा। काउंसिलिंग के तरीका होता है, काउंसिलिंग प्राइवेट तरीके से भी होती है, गवर्नमेंटल होती है, प्राइवेट होती है। तो गवर्नमेंटल प्राइवेट में ये होता है, गवर्नमेंट के थ्रू जब जाएंगे तो उसमें भी वही तरीके जब कोर्ट का प्रोसीजर वैसे ही है, लेकिन हाँ
जो मध्यस्थता है उसमें जो काउंसलर होते हैं एक तो मीडिएटर, वो मीडिएटर का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं। तो काउंसलिंग भी करते हैं, उसमें प्राइवेट काउंसलिंग भी होती है, गवर्नमेंटल काउंसलिंग होती है। गवर्नमेंटल काउंसलिंग में कोर्ट के अंदर ही काउंसलर्स होते हैं, मीडिएटर्स को काउंसलर भी कहते हैं इन लोकल लैंग्वेज और इन द लैंग्वेज ऑफ लेमन, मतलब आम आदमी की भाषा में, क्योंकि वो काउंसलिंग करते हैं उस दौरान किस तरह से आप अपने वाद विवाद को खत्म करें। प्राइवेट काउंसलिंग के अंदर ये होता है कि कई जो काउंसलर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, या कुछ मुझसे ज़्यादा समझदार जो LLM PhD कर रखी होती है, वो क्या करते हैं, काउंसलिंग अपना ऑफिस कर लेते हैं। और या फिर जैसे मैं भी हूँ, मेरे पास कोई डिवोर्स मैटर आता है तो मैं भी उसमें कई बार काउंसलिंग या मीडिएशन करता हूँ, जिससे कि आपका फ़ायदा हो, आपका बेनिफिट हो, टाइम सेविंग हो। उसमें क्या होता है, काउंसलर थोड़ी फीस लेता है, तो फीस की बात नहीं होती, मेनली होती है आपका टाइम सेविंग। फिर डिवोर्स मैटर कई बार 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल भी चलते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आज आपने काउंसिल ले ली, मीडिएशन ले लिया और आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कंपनसेट कर लिया दूसरे को कि भाई इस तरह से हम आगे जीवन यापन करेंगे, तो उसमें फ़ायदा ये होगा, आपका टाइम सेविंग होगी। जो टाइम आप भविष्य में कोर्ट में खर्च करेंगे या कहीं और खर्च करेंगे या और खराब करेंगे, कोर्ट में अगर आएंगे तो आपका एक तरह से पैसा खर्च भी होगा, समय खर्च होगा। पैसे का फिर भी कमा लेंगे, समय कमाना बहुत मुश्किल है, समय एक बार निकल गया तो निकल गया, वो दोबारा नहीं आता है। मेन रीज़न ये कंपनसेशन या कॉम्पनसेट और कॉम्प्रोमाइज़ करने में फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जीवन ढंग से जिएंगे और समय या टाइम सेविंग होगी। ये होगी काउंसलिंग की बात और मीडिएशन की बात। तीसरा जो तरीका है वो है कॉम्प्रोमाइज़ का। वो दो तरीके से होता है। देखिए, तो कोर्ट के थ्रू होता है, कोर्ट के थ्रू आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसमें उसमें होता है म्यूचुअल डिवोर्स भी होता है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, दोनों ही पार्टी म्यूचुअली एक डिवोर्स का पिटीशन फाइल करती हैं इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट कि भाई हम दोनों म्यूचुअली, मतलब अपनी खुद की सहमति से, किसी के दबाव में ना आकर हम क्या कर रहे हैं, डिवोर्स के लिए पिटीशन आपके सामने फाइल कर रहे हैं और इसमें हमें डिवोर्स देना चाहिए और हम इसमें डिवोर्स मांगते हैं। हम दोनों ही मियाँ बीवी, जो अब तक मियाँ बीवी थे, वो अपना अपना जीवन अलग जीना चाहते हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स में क्या होता है, दोनों ही पार्टी इकट्ठा होगा या कई बार, या फिर आप अलग अलग फाइल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका म्यूचुअली काम जल्दी से जल्दी कोर्ट निपटा देती है। इसमें ज़्यादा से 6 से 1 साल का, 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है। तो उसमें क्या होता है, आपके समय से भी होती है, मनी से भी होती है और कोर्ट का टाइम भी बर्बाद नहीं होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है समय की सेविंग और पैसे की सेविंग, और कोर्ट का समय भी खराब ना हो। अगर आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे तो उसमें म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर दीजिए। ठीक है जी। एक होता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करने के तरीके भी दो होते हैं। देखिए, एक तो कॉम्प्रोमाइज़ ये कि आप कॉम्प्रोमाइज़ लें और बिना पैसे का कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। दूसरा, इसमें एक प्रोसीडिंग होती है, उसको कहते हैं एलिमनी। एलिमनी में क्या होता है, देखिए, लड़की, ज़्यादातर जो केस जो हमारे लॉ हैं, वो मैं नहीं कह रहा लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वो बायस हैं इन साइड ऑफ वुमेंस, मतलब वुमेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव है जो कानून हमारे देश में बन रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना नहीं है, कानून की नज़रों में हर आदमी एक होता है। बस द थिंग इज़ दैट कि हमारी मेंटलिटी ऐसी है कि औरत जो है या लेडीज़ जो है वो कई बार गलत नहीं होती हैं और ज़्यादातर आदमी ही गलत होता है। लेकिन देखिए, वो हर आदमी हर केस में अलग है। कई बार लेडीज़ गलत होती है, कई बार उसको बोलता है। मेनली बात जो होती है वो होती है थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की और म्यूचुअल कंसेंट की। किस तरह से आप अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, या आपकी सेटिंग ढंग से नहीं बैठ पा रही है, आपकी थिंकिंग या थॉट्स या नीड्स जो पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके चक्कर में ये चीज़ें आगे धीरे करके बढ़ने लग जाती हैं और वो बाद में डिवोर्स का, लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं। जब लड़ाई झगड़े रूप ले लेती हैं, जब आप डिवोर्स फाइल करते हैं, तो क्या होता है, आसपास के लोग जो होते हैं, आपके भाई बंधु जो भी हैं, वो क्या करते हैं, रिश्तेदार क्या करते हैं, वो आपको और बताते हैं। और आप, क्योंकि आदमी जब परेशान होता है वो उन बातों में बैठ जाता है। दूसरा तरीका क्या होगा, एलिमनी। एलिमनी में क्या होता है, एलिमनी में आप एक प्राइस कोड करते हैं कि भाई मेरे को 10 साल या 5 साल अगर आपका बच्चा है तो आप क्या कहेंगे, भाई मेरा खर्चा इतना है और आप मेरे को मान लीजिए 5 लाख दे दीजिए। तो 5 लाख भी ये नहीं कि आप इतने मुँह खोल देंगे, नहीं 70 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। आप दूसरे आदमी की कैपेबिलिटी देखिए, उसके भी बैंक बैलेंस देखिए, उसकी प्रॉपर्टी देखिए कि भाई अगर मैं इतना पैसा उससे मांगूंगी, क्या वो कैपेबल है देने के, और क्या अगर मैं उससे इतना पैसा मांगूंगी तो क्या कल को वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सकता है, नहीं। वो चीज़ भी कोर्ट भी ध्यान रखती है, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए प्राइस कोड करने से पहले इन द केसेस ऑफ एलिमनी और कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमनी। एलिमनी भी तरीका है जिससे आप अपना समय सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप अमाउंट उतना ही कोड करें जितना कि फ़ायदेमंद। ये 3 तरीके हो गए। एक तो हो गया कॉम्प्रोमाइज का तरीका जिसमें एलिमनी ले सकते हैं आप। दूसरा हो गया मीडिएशन का तरीका, जो भी मध्यस्थता होती है, जो कि कोर्ट करवाती है।
कोर्ट से आप कहिए कि भाई हमें मीडिएशन करनी है। मीडिएशन करने के बाद आपका अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई या कंपनसेशन हो गई तो आप ये होगा कि आप साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समय सेविंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने बताया काउंसलर का या काउंसलिंग का। उसमें काउंसलर भी ये होता है कि आपको समय समय में हर छोटी बातें तो आपकी काउंसलिंग आपकी जैसे आप जाएंगे तो आपके थॉट सोचेंगे कि आपकी किस तरह से लड़ाई स्टार्ट हुई है, जो भी बात हुई उसके बेसिस के ऊपर वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको भविष्य में जीवन जीने का तरीका बताते हैं कि इस तरह से आप अपना मैरिड लाइफ या जो आपकी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ जो भी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जीवन में, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैरिड लाइफ आपकी चल नहीं पाएगी। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये नहीं करना कि लेडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें या जेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप दोनों ही पार्टी करिए, दोनों एज ए इंडिविजुअल आप एज ए कॉम्प्रोमाइज़ करिए और ऐसे चलिए कि जिससे आपका मैरिड लाइफ है वो ढंग से बाद में सेक्योर पाथ में और स्लाइड पाथ में चल सके। ये 3 तरीके हुए, तो ये तरीके अगर आप ज़िंदगी में फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो देख के इनको ढंग से समझेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आप अपना समय सेविंग कर सकते हैं। मेरी वीडियो इसी बारे में थी कि किस तरह से डिवोर्स के मैटर को या घरेलू मैटर को, मियाँ बीवी मैटर को आप सुलझाएं। मेरा चैनल देखते रहिए ये सर लीगल को, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छी लगे और किसी की मदद करना चाहते हैं आपके रिलेटेड जो इस मैटर में फंस रखे हैं तो इस वीडियो को उनके शेयर करिए। शेयर के लिए आप इसको लिंक थ्रू लिंक भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिंक कॉपी करके उस पर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।